अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम हैक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में एमएस वर्ड के मुतालिक पढ़ लिया है और आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एमएस एक्सेल। और आज के हमारी कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 11 है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सेल के मुतालिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। एक्सेल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी का ही बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का ही एक सॉफ्टवेयर होता है। वैसे तो फ्रेंड्स ऑफिस के बहुत सारे हमारे पास वर्जन है, लेकिन जैसे कि ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016 एंड ऑफिस 2019 है। लेकिन इस वीडियो और इससे रिलेटेड आने वाली वीडियोस को देखने के बाद किसी भी एक्सेल में इजीली काम करना आप सीख जाएंगे। यानी आपके लिए कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, आप इजीली काम कर सकते हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है और इसका यूज़ क्यों है और किस लिए होता है। एक्सेल का यूज़ हर उस जगह पर किया जाता है जहां मैनेजमेंट या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम किया जा रहा हो। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में, स्टूडेंट की फ़ी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अगर किसी कंपनी की बात करें तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करने और डिफरेंट टाइप की बैलेंस शीट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपको मैं तरीका बताती हूँ एक्सेल कैसे ऑन किया जाता है। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड में देखें, बटन आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। टाइप आप इस पे करेंगे, आप लिखेंगे जी EXCEL। जैसे ही आप इस पे एक्सेल लिखेंगे, जैसे अब मैंने टाइप कर लिया है, तो बिल्कुल सामने आपके पास लिखा आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब जो मेरे पास ये वर्जन ओपन हो रहा है, ये न्यू वर्जन है, ठीक है। वो सामने आप देख रहे हैं ब्लैंक वर्कबुक। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये मेन पेज आ जाता है। कुछ लोगों का डायरेक्ट ओपन हो जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास न्यू वर्जन है तो इसलिए मेरे पास डायरेक्ट ओपन नहीं हुआ। इसके बाद अब मैं करती हूँ इसको थोड़ा सा जूम, ताकि आपको जो है मेन स्क्रीन बिल्कुल नीट दिखाई दे। और ये थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ पहले, ऐसे। चलें जी, अब ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपको ये लाइन दिखा रही है, ये है कॉलम, ठीक है। ऊपर से नीचे जो आती है इसको हम कॉलम बोलते हैं, यानी कि जो वर्टिकल होती है। और ये जो यहाँ से राइट से लेफ़्ट जा रही है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होती है, हम इसको रो बोलते हैं। ऊपर से नीचे इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कलर करके। ये हमारे पास कॉलम है और ये राइट टू लेफ़्ट जो हमारे पास जाती है, लेफ़्ट टू राइट, ये क्या है हमारे पास, रो है। अच्छा जी, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और फ्रेंड्स हर कॉलम का जो है अलग अलग नेम होता है। जैसे कि अब मैं आपको इसका बताती चलती हूँ। इसका कॉलम का नेम है A, इस कॉलम का नेम है B, इस कॉलम का C, कॉलम D, कॉलम E, कॉलम F, कॉलम G, इसी तरह आगे HIJ। इसी तरह रोज़ के भी नेम होते हैं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो 3, रो 4, रो 5। सामने आपको 5, 6 नजर आ रहे हैं। इसमें से मैंने एक बॉक्स को सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल कर दिया है। अगर आप नोट करें तो ये कॉलम डी में मैंने इसको जो है, अगर कॉलम के लिहाज से देखें D है और रो के लिहाज से देखें तो 8 है। और कॉलम और रो को कंबाइन करके अगर हम देखते हैं तो ये इसका नाम बनता है, सेल का नाम D8, जो कि ऊपर सामने आपको कॉर्नर में मेंशन हो रहा है। इस सब को मैं अब डिलीट करती हूँ। और ये डिलीट करने के बाद हमारे पास अब ये ब्लैंक शीट आ गई है सामने, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसको आप एमएस एक्सेल पे वर्क बुक या वर्क पेज भी कह सकते हैं और इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब इस थोड़ा जूम करने के बाद अब मैं आपको एक और इसमें ना टेबल बना के बताऊँगी और उसमें आपको मैं रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट करके एक एक करके कैसे डिलीट किया जाता है और उसको हम कंबाइन सेलेक्ट करके कैसे डिलीट करते हैं वो बता रही हूँ आपके सामने। अब मैं देखें नेम्स लिख रही हूँ, अरसलान, मुख्तार, आमना, रिदा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी रफ़ीक लिख दिया। अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ साथ जो जी वाला है ये डिलीट हो जाए, रिदा का नेम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, माउस के राइट क्लिक करें, वहाँ डिलीट लिखा आ रहा है, इस पर डिलीट पे क्लिक कर दें और देखें जो रिदा था वो डिलीट हो गया। इसी तरह अगर हम रो भी डिलीट करना चाहते हैं तो अरसलान के नीचे अब मैं लिखती हूँ अली लिख लिया। मुख्तार के नीचे अब हम लिख देते हैं खान और आमना के नीचे लिख देती हूँ अहमद। अब मैं रो डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं साइड पे जाऊँगी, 4 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 4 पे क्लिक किया, वो सारी रो सिलेक्ट हो गई और ये राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे कर देंगे तो ये देखिए पूरी की पूरी रो सिलेक्ट होकर डिलीट हो। इसी तरह हम कॉलम भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखें मैं G, F और E डिलीट करना चाहती हूँ। G से लेकर ये F और E सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे माउस का और डिलीट कर देंगे और ये देखें जी सब डिलीट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ अरसलान रह गया, मैं चाहूँ तो उसको भी डिलीट कर दूँ, आपकी जैसे मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं करूँगी। इसका मैं अब एक मज़े के आपको काम सिखाने जा रही हूँ। इस तमाम बॉक्सेस को जितना आप चाहते हैं कि मेरा नाम बड़ा लिखा है और एक ही बॉक्स मेंशन हो रहा हो तो आपने सबको सिलेक्ट कर लेना, जिस तरह ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके हम ऊपर लिखा आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, वो कर लेते हैं
और ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे, तमाम सेल की जो लाइंस थी वो गायब हो चुकी हैं। अब इसको हम सेंटर में करते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए कैपिटल ए पे क्लिक करेंगे। जितना आपको साइज़ चाहिए आप उतना बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ा लिया है। अब इसके बॉक्स में मैं कलर फिल कर देती हूँ येलो, और इसके जो अरसलान का लेटर्स हैं उन पे भी रेड कलर कर दिया। ये तमाम चीज़ें आपको पिछली क्लास में सिखाई गई हैं, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ। सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देंगे और आपके सामने जो स्प्रेडशीट है, अब इसके मैं एक और टेबल बनाऊँगी आपके लिए और उसको टेबल डिज़ाइन करना आपको सिखाऊंगी। इसमें मैंने कॉलम जो है, कॉलम 1 में हमने लिख लिया सीरियल नो, फिर नेम, फिर फादर्स नेम, और D1 में हम लिख रहे हैं क्लास, और E1 में हमने लिख दिए ईयर्स। उसके बाद अगर आप चाहें ऊपर सेल्स में आप जो है उनको हेडिंग भी देना चाहें तो उनको मर्ज करके हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दी, ये आपकी अपनी चॉइस है। इससे पहले कि इस पर मैं अपना डिज़ाइन अप्लाई करूं तो मैंने सोचा इसको इंसर्ट करके मिड में ले जाती हूँ। अपने माउस के राइट पे क्लिक करें और इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आप जितने भी सेल आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सीरियल नो, नेम, फादर्स नेम, क्लास, ईयर, इन सब पे पहले आपने सबको सिलेक्ट करना और जितने आपको रोज़ अवेलेबल हैं, ये डिमांड है, आप वहाँ तक उसको लेकर जाओ। ठीक है, आप देखें, सबको पहले मैं ये सिलेक्ट करूँगी और जितनी मुझे डिमांड है, मैं 14 तक जाना चाहती हूँ, 14 पे आ जाते हैं हम। उसके बाद ये आप जितना सिलेक्ट करके इसको माउस को छोड़ देंगे, ऊपर आ जाएं, आपके पास वो सामने टेबल शो हो रहा है, फॉर्मेट एज आ टेबल। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ढेर सारे फॉर्मेट्स टेबल के ओपन हो जाते हैं, कलरफुल हैं, बहुत सारे डिज़ाइन है, जो आपको पसंद आता है आप वो करें। फ़िलहाल फर्स्ट आपकी जो है स्टार्टिंग है एक्सेल का, तो मैं सिंपल वाला अप्लाई करती हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, ऐसा फॉर्मेट सामने आएगा। आपने कुछ नहीं करना सिवाय ओके के। जैसे आप ओके करेंगे, जितना पार्ट आपने स्प्रेडशीट पे सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी पे ये जो है आपका जो फॉर्मेट है ये अप्लाई हुआ होगा। ठीक हो गया जी। फिर आ जाएं जी ऊपर, हम अभी हम इस पर लिखते हैं सीरियल नो 1 है, हम 1 लिखेंगे, स्टार्टिंग है हमारा, तो हम इस पर जस्ट 1 लिखते हैं, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद सामने आ रहा है नेम, इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं नेम मैंने लिख दिया अरसलान। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम में मैंने लिख दिया गोंदल। फिर हमारे पास क्लास है, क्लास मैंने लिख दी ICS, एंड ईयर्स 2019, 20 या 2023 भी आप लिख सकते हैं, जो आजकल हमारा चल रहा है। इन सबको सिलेक्ट करके मैंने मिट किया। और देन अगर आप चाहते हैं कि ये खुद ब खुद काउंटिंग यहाँ पर लिखी आ जाए 1 to 14, तो आपने क्या करना है, 1 के नीचे वाले सेल में 2 लिखना है, जैसे अब मैं लिख रही हूँ। इन दोनों को अब हम सिलेक्ट करके पहले इनको सेंटर में करते हैं। देन आपको 2 के साइड पे ये कॉर्नर पे एक डॉट नज़र आएगा, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ये डॉट नज़र आ रहा है, इसको माउस की मदद से आपने ड्रैग करके नीचे जहाँ तक आपका टेबल है वहाँ तक लेकर आएंगे और इसको माउस को छोड़ देंगे और देखें 1 to 14 आपके पास काउंटिंग आ चुकी है। अब इसी तरह अरसलान वाले सेल का भी मैं यही करूँगी, नेक्स्ट वाले का भी। अगर आपको कोई और नेम चाहिए तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, अगर यही चाहिए तो आप इसी तरह सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करेंगे। अब 2019 है, अगर आप चाहते हैं 2021 लिखा आए तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2020 लिखना पड़ेगा। दैन फिर वो ऑटोमेटिकली आगे वो जो है अप्लाई हो जाता है जी। तो फ्रेंड, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कर लेते हैं आज की क्लास की टास्क की बात। आज का आपका टास्क यह है कि आप स्प्रेडशीट में मुझे कॉलम और रो का कलर करके बताना है, जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है, लेकिन उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है और हेडिंग के लिए आपने सेल्स को मर्ज एंड सेंटर करना है। और उसके बाद नीचे इस तरह का जो लास्ट में हमने टेबल बनाया है, इस तरह का ये टेबल बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।